Hello, my dear friends. This time I'm going to discuss with you a clinical approach to diagnosis and treatment of a patient part 2. जैसे पार्ट 1 आप लोगों ने देखा था और काफ़ी लाइक किया है, ऐसी पार्ट 2 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। और ये पार्ट 2 इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा वॉसी। ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा वाइवा में। तो हमने आपको बताया था कि जब कभी भी कोई पेशेंट आता है तो आप सबसे पहले उसके पर्टिकुलर्स लेते हैं, चीफ कंप्लेंट्स नोट करते हैं, हिस्ट्री लेते हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस, जर्नल एंड सिस्टमिक, और एक डायग्नोसिस प्रोविजनल बन जाती है। ये कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। दिस मच पोर्शन वी हैव डिस्कस इन पार्ट 1 अप्रोच। नाउ उसके बाद में आप कंफर्म करने के लिए इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, एक कंफर्मेटरी डायग्नोसिस बनती है, फिर उसकी प्रोग्नोसिस क्या है उस डिसीज की, देन फिर ट्रीटमेंट यू हैव टू गो, मेडिसिनल ट्रीटमेंट या सर्जिकल है या नॉन मेडिसिन नॉन सर्जिकल है, देन फॉलो अप ट्रीटमेंट। दिस पोर्शन आपका जब जाके पूरा पेशेंट का कंप्लीट हो जाता है, उसका पर्टिकुलर से लेकर ट्रीटमेंट तक, ये आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पर हम इस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो इस इन्वेस्टिगेशन कोई लिमिट नहीं है। हम जो कॉमन इन्वेस्टिगेशन जो यूजली आप लोगों के सामने आते रहेंगे, वो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन है, तो इसका हम बहुत शॉर्ट में आइडिया देंगे और उसके बाद में डिटेल में आप लोग मेडिसिन में इसको पढ़ेंगे। तो जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले रूटीन एंड स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो रूटीन इन्वेस्टिगेशन में ब्लड, यूरिन एंड स्टूल वगैरह करते हैं। तो ब्लड में सीबीसी यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, ये कंप्लीट ब्लड काउंट हर पेशेंट में आप करते हैं। इट कैन हेल्प टू डायग्नोस एंड मॉनिटर a variety of health conditions like anemia, leukemia, infections, viral infection like dengue, etc., bacterial infections। ये सब सीबीसी से एक आपको आइडिया मिल जाता है। टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। by doing these tests you can these tests help to diagnose infections and inflammation etc. आप इसमें हीमोग्लोबिन करते हैं, टोटल आरबीसी काउंट करते हैं, पेट सेल वॉल्यूम करते हैं। दीज टेस्ट हेल्प टू डायग्नोस एनीमिया एंड देन प्लेटलेट काउंट। बाय द प्लेटलेट काउंट you can diagnose the purpura or dengue etc., bleeding and clotting disorders. Then you have to go for the absolute values: mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration. These help to diagnose the types of anemia, whether it is normocytic anemia or microcytic or macrocytic, yeah, normochromic, hypochromic, like that. Then you go to the ESR, erythrocyte sedimentation rate, to find out the inflammation, infections, certain cancers and blood disorders, etc. Raised ESR shows active lesion in the body. तो ये रूटीन इन्वेस्टिगेशन हो गए, इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी हम एक शॉर्ट में एक आइडिया दे रहे हैं आपको। देन यूरिन, एक रूटीन इन्वेस्टिगेशन, रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक, ये यूरिन का भी आप करते हैं। बाय देखिए ये कलर है, वेरी गुड कलर, क्लियर है, लाइट येलो गुड कलर है, येलो यहाँ तक ठीक है, फेयर। डार्क येलो हो गया तो लाइट डिहाइड्रेशन, और ज़्यादा डिहाइड्रेशन तो अंबर कलर, वेरी डिहाइड्रेटेड ब्राउन कलर, बहुत सीवियरली डिहाइड्रेटेड तो रेड कलर हो गया। तो कलर से आपको काफी कुछ आइडिया मिल जाता है। बाय यूरिन कलर, अपीयरेंस एंड कंपोजिशन एंड माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन यू कैन हैव एन आइडिया ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआईज, किडनी डिसीजेज, डायबिटीज एंड लिवर डिसऑर्डर्स। दिस कैन बी डिटेक्टेड। आप इसमें क्या क्या करते हैं? यूरिन में आप कलर करते हैं, कलर देखते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करते हैं, पीएच लेवल चेक करते हैं, यूरिन में प्रोटीन या ग्लूकोज या कीटोन्स या ब्लड तो नहीं पाया जा रहा है, नाइट्राइट्स या बिलिरुबिन, तो यूरोबायोलॉजिन वगैरह इसमें देखते हैं। एंड माइक्रोस्कोपी एग्जामिनेशन you do under microscope to see the blood cells, bacteria, crystals, etc. Then stool examination routinely you do for the ova and the cyst. जैसे मिक्स्ड हेलमिन्स दिखाई पड़ रहे हैं पेरिस्टिक ऑन द स्टूल, दिस विल हेल्प टू डिटेक्ट एनी काइंड ऑफ जर्म्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, पैरासाइट्स एटसेट्रा प्रेजेंट इन द जीआईटी।
देन यू गो टू स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन। बहुत से इन्वेस्टिगेशन है, बहुत से टाइप के ना। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट विल डिस्कस। ब्लड, लाइक ब्लड शुगर। ब्लड शुगर वी डू फॉर द डायबिटीज बिफोर ऑपरेशन, एनी ऑपरेशन बिफोर टूथ एक्सट्रैक्शन के कहीं ब्लड शुगर बढ़ी हुई तो नहीं, डायबिटीज तो नहीं है, तो हम उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, या पहले हम उसको चेक करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, देन ऑपरेशन या टूथ एक्सट्रैक्शन करेंगे। So it helps in how to manage the diabetes and to adjust the dose of insulin, blood sugar. Then second, renal function test. You go for blood urea, serum creatinine, और भी बहुत से हैं। This these help in diagnosing and management of nephritis, renal failure, and other kidney disorders. Then you go to do liver function test, serum bilirubin, SGOT, SGPT, and serum alkaline phosphatase. ये क्यों करते हैं आप? These help in diagnosing and management for the hepatic jaundice or hepatocellular jaundice, hepatitis, obstructive jaundice, gallbladder stone, malaria, alcoholism, dengue, and congestive heart failure, etc. तो ये ब्लड के बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं। नंबर 4, यू हैव टू डू फॉर द लिपिड प्रोफाइल, जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली किया जा रहा है और ज़रूरी भी हो गया है, लाइक ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, high density lipoprotein, low density lipoprotein, very low density lipoprotein, HDL, LDL, VLDL, ये पूरे लिपिड प्रोफाइल है। नॉर्मल वैल्यूज और क्या इसकी वैल्यूज हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज डन टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट and this test is useful for the prevention of hypertension, heart attack, and obesity, etc. High level of lipid profile can increase the risk of heart disease. Then thyroid function test you have to do. Thyroid प्रॉब्लम भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म। तो यू हैव टू गो फॉर सीरम T3, सीरम T4, सीरम TSH, थायराइड फंक्शन टेस्ट। इसके अलावा और भी बहुत से ब्लड के टेस्ट हैं। थायराइड फंक्शन टेस्ट आल्सो यू डू फॉर द hyperthyroidism, hypothyroidism, goiter, sudden weight gain and weight loss. Next, you have to go for the blood culture sensitive test. It is a microbial test for finding out septicemia, bacteremia with susceptibility of antibiotics. कौन से बैक्टीरिया हैं उसमें ब्लड के अंदर और कौन से एंटीबायोटिक्स उस पर काम करेंगे। It is important for identification of the infections in bloodstream that could spread throughout the body. That's systemic infection. Then गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स फीमेल्स में यूजली अब कराया जाता है। सीरम FSH, follicular stimulating hormone, luteinizing hormone, used for menstrual irregularities, polycystic ovarian disease, high blood pressure, and acne vulgaris in the young girls. For diagnosing and treating the conditions related to the body's sex hormones. गोनेट्रोपिक हार्मोन्स के अलावा हाँ सीरम प्रोडक्टिन आप करते हैं फॉर फाइंडिंग आउट पिट्यूटरी ट्यूमर। देन इन गोनेट्रोपिक हार्मोन्स के अलावा यू गो फॉर द सीरम टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ द सिम्टम्स लाइक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो लिबिडो, फैटीग, loss of muscle mass, acne, and aggression, etc. लो लिबिडो, लो मीन्स लो सेक्सुअल डिजायर। तो ये आप गोनेट्रोपिक हार्मोन सीरम टेस्टोस्टेरोन करा रहे हैं। देन PCR बहुत कॉमनली आजकल यूज होता है और आप लोग काफी आइडिया होगा अभी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फॉर रैपिड एंड हाई स्पेसिफिक डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज caused by bacteria and viruses like tuberculosis, HIV, and also cancer. Unlike many other tests, this PCR test can find signs of the disease in the early stage of infection. ये benefit है इसका। These can also find pieces of the virus the patient had after he is no longer infected. Infection खत्म होने के बाद भी अगर कुछ पीस बचा रह गया है वायरस का, ये PCR डिटेक्ट कर लेगा। और इसका रिवर्स है RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये बहुत यूज हुआ है, आप लोग मालूम है कोविड का पीरियड पूरा गुजरा है, उसमें RT-PCR बहुत ज्यादा किए जाते थे फॉर डिटेक्टिंग इवन ए सिंगल वायरस इन नोज।
are nasopharynx, which changes RNA to DNA, such as COVID-19. Also, it is useful for the monkey pox, etc. It is most preferred test for the COVID-19, RT-PCR. Then true not. फॉर द ट्यूबरक्लोसिस अगर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा तो उसके स्प्यूटम के लिए ट्रू नॉट वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है. दिस टेस्ट शोज 99% specificity against sputum microscopy, and the results are found to be more sensitive and specific than expert diagnostic test. तो सारे टेस्ट से ये बेहतर है. This test is used for the detection of the tuberculosis. If test is negative, it is guarantee for the no infection of tuberculosis. If test is positive, this may be plus minus. It needs to be confirmed. Then biochemical investigation में blood का हो गए ना. Come to the urine. Urine में urine sugar for the diabetes. Urine sugar you do for the diabetes. यूरिन में आप प्रोटीन देखते हैं फॉर नेफ्राइटिस रीनल फेल्योर. कीटोन बॉडीज चेक करते हैं फॉर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. बाइल साल्ट्स फॉर जॉन्डिस और हेपेटाइटिस. कल्चर सेंसिटिव टेस्ट फॉर यूटीआई एटसेट्रा. यूरिन हो गया. देन स्टूल you do stercobilogen for jaundice. Culture sensitive test for intestinal infections. Stool occult blood test. ये occult is the hidden blood जो कि आंखों से नहीं दिखाई पड़ रहा है, बट वो टेस्ट करते हैं टू लुक फॉर द ब्लड इन द सैंपल ऑफ द स्टूल. ये ब्लड इन द स्टूल में बी साइन ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर और सम अदर प्रॉब्लम्स लाइक पॉलिप्स, अल्सर्स और हेमोरॉइड्स, पाइल्स. ये बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हो गया. उसके बाद में कम टू इम्यूनोलॉजिकल और सीरोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस. रिमोटाइड फैक्टर. रिमोटाइड फैक्टर क्या है, क्यों करते हैं? इट इज डन टू डायग्नोज एंड मैनेज ऑफ rheumatoid arthritis and other autoimmune disorders, also to be used to understand how severe rheumatoid arthritis may be and whether it is likely to affect the other organs. ये देखिए rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis क्या है? It is a chronic inflammatory disorder affecting many joints, including of hands and feet. In this disease, the body's immune system attacks its own tissues, including joints, causing painful swelling and also may result into joint deformity. बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही है डिसीज, रूमेटाइड डिसीज. इसके लिए रूमेटाइड फैक्टर करते हैं. देन एलाइजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेस्ट, एलाइजा टेस्ट. It is a blood test that detects the presence of specific antibodies and antigens in the bloodstream, frequently used to diagnose viral infections like HIV infection, bacterial infections like typhoid fever, syphilis, endocrine disorders, and certain cancer. ELISA test, very commonly used nowadays. Then Western blot test. ये क्या है, क्यों करते हैं? It separates the blood proteins and detects specific proteins. It is confirmatory test for the HIV infection. Western blot test. It confirms the result of ELISA test. तो ELISA से भी बेटर माना जाता है Western blot test for HIV infection. Immunological. Now come to the radiological investigations. X-rays most common है, आप सबको मालूम है. आप एक्सरे क्यों करते हैं? टू डायग्नोज द डिसऑर्डर ऑफ चेस्ट, एब्डोमेन, स्पाइन्स, बोन्स, जॉइंट्स एटसेट्रा. ये देखिए चेस्ट का एक्सरे है, एब्डोमेन के एक्सरे, स्पाइन्स वगैरह हैं, बोन्स, जॉइंट्स के एक्सरेज. टू डायग्नोज ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, प्लूरल फ्यूजन. चेस्ट में, लंग्स में. रीनल स्टोन्स इन एब्डोमेन ये करते हैं. स्पॉन्डिलाइटिस
स्पाइन साफ करते हैं, बोनी फ्रैक्चर्स, some tumors, calcification, foreign body objects in the body. Then CT scan or CAT scan, computed tomography or computed axial tomography, TSC भी कहते हैं इसको, TSC स्कैन, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये सब वाइवा के लिए बहुत छोटी छोटी चीजें और इंपॉर्टेंट है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। नाम आपने बहुत सुना है, थोड़ा सा आइडिया भी बहुत जरूरी है। सीटी स्कैन, इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरेज आर टेकन टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस of inside of the body to identify the disease or injury within the various regions of the body, such as lesions in the abdomen, various heart diseases, bony fractures, injuries to spines and brain, tumors, early detections of the cancers, etc. ये सब डिफरेंट सीटी स्कैन है आपके पास। ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये इस ब्रेन का, और यहाँ पर टूथ, यहाँ पर ये स्पाइंस वगैरह है। तो सीटी स्कैन हो गया। देन सीटी स्कैन भी कई तरह का हो सकता है। नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरेज आर टेकन टू क्रिएट डिटेल्ड इमेजेस ऑफ इनसाइड ऑफ द बॉडी। सीटी स्कैन में दिस सीटी स्कैन सिस्टम्स आर बीइंग प्रमोटेड फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ स्क्रीनिंग। ये छोटे छोटे से आपके सामने नाम आएंगे कि फुल बॉडी स्कैन क्या है। फ्रॉम चिन टू बिलो हिप्स, इट इज ए स्कैन टेकन ऑफ एंटायर बॉडी by CT machine or by MRI and it covers the whole body। ये देखिए फुल बॉडी स्कैन लिया गया है ऊपर से नीचे तक। यहाँ पर ये मशीन है, फुल बॉडी स्कैन हो गई। देन नंबर 2, मल्टी स्लाइड CT स्कैन, MSCT, also known as multi detector CT scan, MDCT। It can help to detect abnormalities in the body with less time and with use of less amount of radiation। less time and less amount of radiation use हो रहा है, that is safer। Then electron beam tomography, EBT, these produce images rapidly with less radiation used again and are often promoted for screening the buildup of calcium in the arteries of the heart। ये different types के CT scan हैं। So useful to look pulmonary embolism and to assess the aorta, aortic branches, intracranial blood vessels। देखिए tomography of the lungs। Then CT angiography or coronary angiography and peripheral artery angiography। Coronary angiography for detecting coronary occlusion, peripheral artery angiography for detecting thrombosis in the peripheral arteries, for gangrene in the hands and feet। तो ये एंजियोग्राफी है। ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं पर कोई क्लॉट है या हाँ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ये देखिए कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर ये ब्लॉक हो रहा है। कोरोनरी आर्टरी बिफोर एंजियोप्लास्टी, आफ्टर एंजियोप्लास्टी यहाँ पे स्टेंट डाल दिए गए, ये देखिए ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो गया। दिस इज आफ्टर एंजियोप्लास्टी। इसी तरह से ये कोरोनरी आर्टरीज का एंजियोग्राफी है, यहाँ पर पेरिफेरल आर्टरीज की एंजियोग्राफी है। सीटी एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, पेरिफेरल आर्टरी एंजियोग्राफी। It may help to prevent a stroke or a heart attack and is used to check the health of the blood vessels and how the blood flows through them। एंजियोप्लास्टी करनी है, कैसे करनी, क्या करनी है, तो एंजियोग्राफी इज मस्ट। देन सीटी स्कैन के बाद आई MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली यूज हो रहा है। MRI प्रोसीजर इज गोइंग ऑन हेयर। ब्रेन कैंसर का MRI, हेमरेजिक शॉक का MRI। दिस इज क्या है ये, दिस इज ए मेडिकल इमेजिंग टेक्निक where scanners use strong magnetic fields and radio waves to generate the detailed images of the organs in the body, soft tissues, etc., and to find the certain diseases which CT scan cannot। So it is superior than CT scan। MRI, MRI करते हैं of brain for cerebrovascular accident like cerebral thrombosis, cerebral hemorrhage, cerebral embolism like that, stroke या ट्यूमर।
ब्रेन के अलावा ऑफ स्पाइन्स, ऑफ लिम्स, ऑफ मसल्स, ऑफ लिगामेंट्स, ऑफ टेंडन्स एंड द कैंसर द लिवर, यूट्रस, प्रोस्टेट, इन सब के लिए एमआरआई बहुत ज्यादा यूजफुल है। एमआरआई के बाद में बेरियम 16, ये थोड़ा सा अब कम यूज होते हैं लेकिन आपको इसका आइडिया भी होना चाहिए। बेरियम 16 या इसोफेगोग्राम क्यों करते हैं, ये देखिए बेरियम 16 शोइंग इसोफेजियल कैंसर, यहाँ पर कैंसर मालूम हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है। तो दिस इज a radiological procedure that involves drinking a white chalky powder called barium sulfate. Barium sulfate पिलाते हैं mixed with water. Barium coat making it visible on X-ray called fluoroscopy. तो फ्लोरोस्कोपी करते हैं बेरियम 16 में, एक्सरे ले रहे हैं अलग मशीन से, फ्लोरोस्कोपिक मशीन होती है। तो फॉर एग्जामिनिंग द अपर जीआईटी, थ्रोट, बैक ऑफ माउथ, फेरिंग्स एंड इसोफेगस, बेरियम 16। टू डायग्नोज अल्सर्स, कैंसर्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स, हाइटल हर्निया। बेरियम मील, ये बेरियम मील के एक्सरेज हैं शोइंग नॉर्मल स्टमक एंड डोडिनम, ये स्टमक यहाँ पर है, डोडिनम शो हो रहा है। फॉर डायग्नोस्टिक पेप्टिक अल्सर, कार्सिनोमा द इसोफेगस, इसोफेजियल वेरिसिस, एकेलेजिया कार्डिया and problems in the stomach and small bowel. Then there is barium enema for diagnosing carcinoma colon या large bowel, ये barium enema है showing normal colon। इसमें क्या है, थ्रू रेक्टम डालते हैं। दिस बेरियम सल्फेट पाउडर मिक्स्ड विद द वाटर इंट्रोड्यूस इनटू द बाउल थ्रू ट्यूब इंसर्टेड इनटू द रेक्टम। उसके बाद उसमें बेरियम सल्फेट डाल दिया जाता है। एक्सेस आर टेकन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये बेरियम एनीमा हो गया। तो बेरियम 16, बेरियम मील, बेरियम एनीमा। अब चूंकि एमआरआई और सीटी स्कैन बहुत अच्छे आ गए तो ये ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुके हैं ये, बट आप लोगों को इसका आइडिया होना चाहिए। तो रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में मेमोग्राफी बहुत कॉमनली यूज हो रही है। इट इज यूज टू डिटेक्ट एंड डायग्नोज ब्रेस्ट डिसीज in the woman complaining a lump in the breast or any discharge from the breast, and also the women having no complaint, तब भी आप कर सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए कि ये देखिए नॉर्मल मेमोग्राम, यहाँ पर कैंसर शो हो रहा है, बिनाइन सिस्ट है यहाँ पे ये छोटी सी, विच इज नॉट कैंसर, कैल्शियम नॉट डिपॉजिट हो गया, वो मालूम हो गया। तो दिस इज मेमोग्राफी radiological investigation. It is a low dose X-ray and an important tool for detecting breast cancer early, which can help to reduce the number of deaths from the disease. Also helpful in detection of benign tumors and cysts in the breasts before these can be detected by palpation. यानी बड़े होने से पहले पिन हो जाए उससे पहले ही डिटेक्ट किए जा सकते हैं। देखिए ये रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन हो गए, बायोकेमिकल हो गए। Now come to the histopathological investigation. Biopsy, very commonly used to finding out the tumor and the cancer. Biopsy. It results help to diagnose cancer and grade of the cancer. It is also helpful in diagnosing inflammatory disorders like nephritis, hepatitis, infection like tuberculosis, immune disorders like pancreatitis, peptic ulcer disease. तो वहां से एक पीस ले लेते हैं, उसकी भी बायोप्सी करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। देन कम टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स। कुछ इन्वेस्टिगेशन एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन्वेस्टिगेशन। इसकी खास चीज जो बतानी है, ये देखिए अल्ट्रासाउंड हो रहा है, खास ये बताना है कि दिस इज नॉट अ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। ये वाइवा पूछ सकते हैं या एमसीक्यू पूछ सकते हैं। तो अल्ट्रासोनोग्राफी इज नॉट अ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, सो इट इज सेफ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। It is a technique to generate high frequency of sound waves and taking picture of abdominal organs like stomach, pancreas, liver, gallbladder, intestines, kidneys, ureters, urinary bladder, uterus, ovaries, fetus, etc.
इसके बाद में आई एंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड के बाद। इट इज आल्सो नॉट अ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। देयर आर वेरियस टाइप्स एंडोस्कोपीज। ये देखिए यहाँ पर एंडोस्कोप दिया गया है और उसको वॉच भी कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये इसोफेगस से होता है, इसोफेगोस्कोप हो गया, स्टमक में गैस्ट्रोस्कोप हो गया, ड्यूडेनोस्कोप। तो इट इज एज इसोफेगोस्कोपी फॉर इसोफेजल वेरिसेस, गैस्ट्रोइजल रिफ्लेक्स, मेगा इसोफेगस एंड कार्सिनो एसोफेगस डिटेक्ट कर लेते हैं एंडोस्कोप से। दिस इज इसोफेगो गैस्ट्रो ड्यूडेनोस्कोपी। ये तीनों चीजें हो रही हैं इसमें। गैस्ट्रोस्कोपी फॉर एक्लेजिया कार्डिया, ये एक्लेजिया कार्डिया यहाँ पर ये अपर जो स्फिंक्टर्स है स्टमक में, ये कंस्ट्रिक्ट हो जाता है एक्लेजिया कार्डिया, मेगा इसोफेगस बन जाता है क्योंकि यहीं पर आकर स्टॉप हो रहा है फूड। पेप्टिक अल्सर, यहाँ पर पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक लेसर कर्वेचर पर यूजली होता है। पायलोरिक स्टोसिस, ये पायलोरिक एंड पर गया या स्टेनोज हो गया तो पायलोरिक स्टोसिस हो गई। ड्यूडेनोस्कोपी फॉर ड्यूडेनाइटिस, ड्यूडेनल अल्सर, ये ड्यूडेनम है तो यहाँ ड्यूडेनल अल्सर ड्यूडेनाइटिस को डिटेक्ट करने के लिए। देन ईआरसीपी बहुत कॉमनली यूज होता है, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रेटिकोग्राफी। कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ से एंडोस्कोप आ रहा है, एंडोस्कोप इस वजह से होता हुआ स्टमक में, स्टमक से होता हुआ ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम में आने के बाद में रिट्रोग्रेड यानी फिर अब ये ऊपर से नीचे आ रहा था, अब नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जा रही है ये, यहाँ पर कॉमन बाइल डक्ट में पहुंचा और इधर ये पैंक्रेटिक डक्ट में। तो यहाँ पर अगर कोई स्टोन है वो डिटेक्ट हो जाता है, पैंक्रियाज में है तो डिटेक्ट हो जाता है। तो दिस इज नॉन एंडोस्कोपिक रिट्रोग्रेड, क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है फिर उधर ऊपर जा रहे हैं। कोलेंजियो यानी बाइल डक्ट एंड पैंक्रेटिको यानी पैंक्रेटिक डक्ट ग्राफी। इट इज यूज फॉर फाइंडिंग आउट ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, या अगर गॉलब्लैडर स्टोन है तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो जाएगी। गॉलब्लैडर स्टोन, कोलिसिस्टाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉलब्लैडर, बाइल डक्ट स्टोन, गॉलब्लैडर स्टोन यहाँ पर है, बाइल डक्ट स्टोन यहाँ पर है। पैंक्रेटाइटिस, पैंक्रियाज हो गया, ये कार्सिनोमा ऑफ द पैंक्रियाज, इन सब की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकती है। तो उनको डिटेक्ट करने के लिए एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रेटोग्राफी वेरी कॉमनली यूज्ड। तो ये तो एंडोस्कोपी हमने डिस्कस कर लिया, इसोफेगस, गैस्ट्रोस्कोपी, ड्यूडेनोस्कोपी, आरसीपी। एक और होता है सिस्टोस्कोपी। इट इज आल्सो नॉट ए रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। सिस्टोस्कोपी क्यों करते हैं? ये ब्लैडर देखने के लिए, यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर ये थ्रू यूरेथ्रा इंसर्ट किया गया और ब्लैडर, यूरेटर, ये यूरेथ्रा एंड ब्लैडर ये डिटेक्ट हो जाते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मालूम हो जाती है। तो सिस्टोस्कोपी इज डन फॉर द स्टोन और एनी मास और ट्यूमर इन द यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ पर। तो ये सिस्टोस्कोपी है। दिस इज सिस्टोग्राम बिफोर, जब फुल यूरिन है इसमें भरा हुआ, जब आफ्टर वॉइडिंग यूरिन जब पास आउट हो गया तो देखिए ये यूरिन ब्लैडर के कंडीशन। ना कुछ कार्डियक फंक्शन टेस्ट बहुत शॉर्ट में। ईसीजी बहुत डिटेल में हमारा वीडियो बन चुके हैं, इसलिए वो सब आप लोग जरूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा। ईसीजी पर हमने बहुत वीडियोस बनाए हैं। इट इज ए नॉन इन्वेसिव टेस्ट। यहाँ पे ये 12 लीड्स के टेस्ट है, लीड 1, 2, 3, एवीआर, एवीएल, एवीएफ एंड V1, V2, V3, V4, V5, V6 ईसीजी कर रहे हैं। दिस इज रिकॉर्ड ऑफ सम टोटल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट। अगर वायु पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि बहुत सी चीजें डायग्नोस नहीं हो सकती, लेकिन बहुत सी चीजें डायग्नोस होती है इसी से, वो है कार्डिक एरिथमियाज, फिब्रिलेशन, फ्लटर वगैरह, एक्स्ट्रा सिस्टोल्स, हार्ट ब्लॉक्स, हार्ट फेल्योर्स, मायोकार्ड इन्फॉक्शन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एटसेट्रा। देन टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट, एंजाइना उसमें नहीं मालूम हो पाता है ईसीजी से, क्योंकि एंजाइना बहुत ही टेम्परेली, वो थोड़े वक्त के लिए होता है, तो ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं। एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। टू असेस द हार्ट हेल्थ एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल हार्ट इशू, टू डायग्नोज कोरोनरी हार्ट डिसीज लाइक एंजाइना पेक्टोरिस। अगर एक्सरसाइज करते वक्त चेस्ट पेन स्टार्ट हो गया तो रोक देंगे, या सडनली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एकदम से डाउन हो गया
या थोड़ा सा टी वेव में चेंजेस आ गए, तो इसका मतलब एंजाइना कंफर्म हो गया है। तो ये आप एंजाइना के लिए करते हैं ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल स्ट्रेस टेस्ट भी कहते हैं, टीएसटी भी कहते हैं, टू एसेस द कार्डियक फंक्शन। अब टीएमटी के बाद इकोकार्डियोग्राफी, 2D इको भी कहते हैं। इट इज आल्सो नॉट अ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, आल्सो a non-invasive procedure, just like cardiac, it is cardiac ultrasound. It provides detailed images of heart and how the blood flows throughout. यहाँ पर आप ये देखिए इकोकार्डियोग्राफी की जा रही है और ये वाच किया जा रहा है। It is used to detect almost any cardiac abnormality like heart failure, congenital heart disease, valvular heart disease, endocarditis, pericarditis, functioning of the heart, ejection fraction of the heart, functioning of blood vessels of the heart, etc. Then come to some neurological investigation like EEG, electroencephalography. ये देखिए EEG हो रहा है, EEG के यहाँ पे वेव्स हैं, डिफरेंट वेव्स, अल्फा बीटा थीटा या डेल्टा वेव्स. दिस इज a record of electrical activities or action potential generated in the brain. ये बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा. इट इज used to diagnose epilepsy, seizure fits, and types of the epilepsy, and brain tumor, and memory disorders, and sleep disorders, etc. EEG. Then मसल में अगर प्रॉब्लम तो EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राम. ये मसल, ये देखिए मसल के नॉर्मल रिकॉर्ड है, और अगर एबनॉर्मलिटी हो गई, मायोपैथीज वगैरह हो गई, वीकनेस हो गई थी, एबनॉर्मल रिकॉर्ड. इट इज द रिकॉर्ड ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन द मसल्स टू डायग्नोज मायोपैथीज एंड माइस्थेनिया ग्रेविस. सीवियर वीकनेस हो जाती है माइस्थेनिया ग्रेविस में, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, एसिटिलकोलिन के रिसेप्टर्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बाय द ऑटो एंटीबॉडीज. इट इज टू असेस द हेल्थ ऑफ द मसल्स एंड नर्व्स कंट्रोलिंग देम. इलेक्ट्रोमायोग्राम हो गया. देन नर्व की स्टडी में नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, एनसीवी, ये भी आप करते हैं. रिकॉर्ड द वेलोसिटी ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड एंड कंडक्टेड इन ए नर्व. ये देखिए नर्व कंडक्शन स्टडी हो रही है. ये एक टिनल साइन है. टिनल साइन वो होता है कि आप अगर फिंगर से टेप कर रहे हैं नर्व पर, तो इरिटेशन हो रहा है बहुत ज्यादा. टू ये एनसीवी करते हैं टू चेक द डैमेज डिसीज ऑफ नर्व्स, टू डायग्नोज न्यूरोपैथीज और नर्व कंप्रेशन सिंड्रोम्स. तो ये टिनल साइंस में इरिटेशन होता है बहुत ज्यादा, जैसे टिंगलिंग या निडलिंग या जैसे सुइयां सी चुभ रही हैं अगर आप टैप करते हो, अगर ऐसा है नर्व्स के अंदर, तो दिस इज नॉट द टिनल साइन. तो ये आपने इन्वेस्टिगेशंस कर लिए. इन्वेस्टिगेशन के बाद में आपकी डायग्नोसिस कंफर्म हो गई, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस. देन यू हैव टू स्टार्ट ट्रीटमेंट. मेडिकल ट्रीटमेंट हो सकता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, नॉन मेडिकल नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट जैसे कि फिजियोथेरेपी है या रेडियोथेरेपी है या अल्ट्रासाउंड, हीट थेरेपी, डायथर्मी, लाइथोट्रिप्सी, स्टोन को तोड़ते हैं, लेजर थेरेपी, हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन, टेंस थेरेपी, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, हिजामा थेरेपी, योगा, मेडिटेशन, ये सब ट्रीटमेंट में आते हैं. देन प्रोग्नोसिस, डिसीज की प्रोग्रेस क्या है, फेट ऑफ डिसीज है, कितने दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कितने परसेंट चांसेस है, एंड देन फॉलो अप ट्रीटमेंट. तो ये कंप्लीट हो गया आपका एक टॉपिक, एक क्लिनिकल अप्रोच टू डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. तो क्या क्या स्टेप्स ये आपका हमने पूरा डिस्कस कर लिया. पार्ट 1 पार्ट 2 दो वीडियोस में. पर्टिकुलर द पेशेंट, चीफ कंप्लेंट्स, हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, देन प्रोविजनल डायग्नोसिस, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, देन व्हाट मे बी द कॉमन इन्वेस्टिगेशन. एक आइडिया आपको इस वीडियो हमने दे दिया है. कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट, फॉलो ट्रीटमेंट. इसके बाद हम वीडियोस बनाएंगे हिस्ट्री टेकिंग पे डिटेल में, एग्जामिनेशन जर्नल और इस सिस्टमिक एग्जामिनेशन बनाएंगे. तो ये एक बेस बनाने के लिए दोनों वीडियोस हैं. इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होगा और वाइवा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये इन्वेस्टिगेशन पार्ट जो आज हमने डिस्कस किया है. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एंड आई नीड फॉर योर फीडबैक. थैंक यू वेरी मच.